सूरत है जनाब सूरह नमल, पारा है 19वां। वाक़या है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। कुरान क्या कहता है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमन्ना ये थी कि मलका बिल्कीस मेरे पास आ रही हैं, मुल्क सबा से आ रही हैं, कोई हो जो उनके आने से पहले मुझे उनका तख्त पहुंचा दे। वो तख्त इस स्टेज जितना नहीं था, कई गज लंबा, कई गज चौड़ा, और यहां से उठाकर उस कोने पर नहीं लाना था, एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचाना था। अरे अब आज हमारे पास बड़ी फैसिलिटीज आ गई हैं, फैक्स का पेपर डालो, अमेरिका से डालो, कराची में निकलता है, ईमेल करो, पहुंच जाती है। मगर अभी तक साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कि कोई सामान मशीन में डालो तो उधर निकलता है। मगर हज़रत सुलेमान ने कमाल की तमन्ना का इज़हार किया। आप फरमाते क़ाल या अय्युहल मलअ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। सुलेमान ने फरमाया, ए दरबारियों, तुम में कौन है जो उनके मेरे पास फर्मा बरदार होकर आने से पहले उसका तख्त मेरे पास ले आए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मलका बिल्कीस बस 3 मील दूर रह गई हैं, तो आपने कहा, दरबारियों, कोई है जो मलका बिल्कीस मुझ तक पहुंचे, इससे पहले इसका तख्त जो इसके मुल्क में पड़ा है वो मेरे पास ले आए। अल्लाह अकबर। अब जनाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक जिन भी बैठा था। आपकी जिन्नात पर भी हुकूमत थी, हवाओं पर भी हुकूमत थी, जानवरों पर भी हुकूमत थी। तो कुरान कहता है एक बड़ा खबीस जिन बोला कि मैं वो तख्त आपकी खिदमत में आपके इस मकाम से खड़े होने से पहले हाजिर कर दूंगा, और बेशक इस पर कुव्वत रखने वाला अमानतदार हूं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो जो साथ बैठा हुआ क्या कहता है, अभी आप इधर ही बैठे हैं, आपकी मजलिस खत्म नहीं होगी, मैं वो तख्त जो है वो लेकर आ जाऊंगा। मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नहीं, मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। तो अब एक और आपका साथी कहता है, उसने अर्ज की जिसके पास किताब का इल्म था कि मैं इसे हुजूर में हाजिर कर दूंगा पल मारने से पहले। फरमाया आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाला हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। अभी ये बात हो रही है, पलक झपकने से पहले की बात की थी ना, अब वो तख्त आपके सामने आ गया। हज़रत सुलेमान क्या कहते हैं, ये मेरे रब का फजल है। आए हाय, ये बात भी बताता हूं कि ये क्यों कहा, लियब्लुवनी अशकुरु अम अकफुर, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या ना शुक्री। वमन शकर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी। फरमाया और जो शुक्र करे तो वो अपनी जात के लिए ही शुक्र करता है। वमन कफर फइन्न रब्बी गनियुन करीम। और जो ना शुक्री करता है तो मेरा रब बेपरवाह है, करम फरमाने वाला है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब मुझे बताओ, हजरत सुलेमान अल्लाह के नबी हैं, वो बंदा जो हजरत सुलेमान के पास बैठा था, कुरान कहता है उसके पास अल्लाह के नाम का इल्म था, किताब का इल्म था। मुफस्सिरीन कहते हैं उसको इस्मे आजम का इल्म आता था, रब के नाम का इल्म आता था। आसिफ बिन बरखिया उसका नाम था, रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वो हजरत सुलेमान के उम्मती थे, गोया उनकी उम्मत के वली थे। उन्होंने कहा, हजरत आप हुक्म करें, आपकी पलक झपकने से पहले वो तख्त आपके सामने होगा। और ऐसा ही हुआ, तख्त आपके सामने आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, कुरान कहता है हजरत सुलेमान का उम्मती पलक झपकने से पहले एक मुल्क से तख्त उठाकर इधर ला सकता है। अरे ये करामत कुरान में बयान हो रही है। तो मैं तो हजरत सुलेमान के आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की बात कर रहा हूं। अरे आसिफ बिन बरखिया करामत दिखाएं तो कुरान में मौजूद है, मेरे नबी के उम्मती गौसे पाक करामत दिखाएं तो एतराज क्यों बनता है? मेरे आका सबसे बड़े आका है ना, सारे नबियों के सरदार। और कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, सारी उम्मतों से बेहतर उम्मत इस उम्मत को करार दिया। तो अगर पिछली उम्मतों के औलिया करामत दिखाएं, किसी को कोई टेंशन नहीं। अगर आज हम किसी वली की करामत सुनाते हैं तो कहते ये किधर से लेकर आ गए, लगता है कुरान पढ़ा नहीं है। अरे बाकी नबियों के उम्मती करामत दिखा सकते हैं तो मेरे आका के उम्मती, मेरे आका के औलिया बदरजाए औला करामत दिखा सकते हैं। और हमको अल्हम्दुलिल्लाह औलिया किराम पर एतमाद है।